आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा कि इस दुनिया के अंदर कई कंट्रीज ऐसी होती है जहां पर खुद के ही सिटीजन्स पर स्पाई किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, जहां पर ईरानियन हैकर भी कुछ इसी तरीके का काम कर रहे हैं उनके ऊपर, जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते हैं। दरअसल यहाँ पे पाया गया है कि इन्होंने एक ऐसा मालवेयर ट्रोजन तैयार कर दिया है जो कि एंड्रॉयड में डाला जा सकता है, जिसका काम ये होता है कि पहले तो ये फिशिंग ट्रोजन उसके मोबाइल में डाल देते हैं और वो गया तो मालवेयर भी उसी के साथ में जाता है। और फिशिंग ट्रोजन का काम ये होता है कि उनकी जो लॉगिन डिटेल होती है उसको पा लेना कि भैया उसका ईमेल क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, और वो पता लग जाता है तो उसके बाद में उस जगह पर लॉगिन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि अगर उसने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर रखा है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फिशिंग ट्रोजन के साथ में ही मालवेयर भी होता है। मालवेयर का काम ये होता है कि ये जो SMS आता है, जो OTP होता है उनका 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, वो उसको भी पता लगा लेता है और उसके बाद में वो बता देता है कि ये क्या है, जिसके वजह से उसका चाहे गूगल अकाउंट हो, चाहे उसका टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, इस तरीके की चीज़ों पे लॉगिन कर लेते हैं ये ईरानियन हैकर। दरअसल इस ग्रुप का नाम है रैम्पार्टकिटेन, जो कि यही काम कर रहा है, शायद गवर्नमेंट के लिए ही कर रहा है। जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ बातें करते हैं उनके ऊपर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जहां पर उनके कॉन्टैक्ट भी ले लिए जाते हैं, उनके मोबाइल से मैसेज, कन्वर्सेशन, सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाती हैं। तो कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि इस तरीके की चीज़ शायद ईरानियन हैकर कर रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों आप में से बहुत से लोगों को एक बात मालूम होगी कि टिकटॉक और वीचैट को संडे को बैन करने का फैसला लिया गया था। ये बैन कुछ इस तरीके का होता है जहां पर इनको डाउनलोड नहीं करने दिया जाता न्यू यूजर्स को। लेकिन यहाँ पर टिकटॉक की शायद डील हो चुकी है कुछ इस तरीके की, जहां पर अब ट्रंप ने इसको अप्रूव कर दिया है। शायद डील में कुछ चेंजेस आए हैं जहां पर वॉलमार्ट और इसी के साथ साथ ओरेकल के करीबन 20% स्टेक होंगे टिकटॉक ग्लोबल के अंदर। और इसी के साथ साथ टिकटॉक एजुकेशन फंड भी देगा यूएस को। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यूएस टैक्स में करीबन 5 बिलियन की बढ़ोतरी होगी जो कि टिकटॉक ग्लोबल देगा, जो कि शायद इनका एक नया नाम हो सकता है क्योंकि इनको कई और देशों में टिकटॉक चलाने की अथॉरिटी मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर वीचैट को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल चुका है, जहां पर जज ने कहा है यूएस के कि इसको अभी ब्लॉक नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा बहुत टाइम मिल चुका है वीचैट को, जहां पर वीचैट के पास में थोड़ा बहुत टाइम है और चीजें संभालने का। तो वीचैट की डाउनलोडिंग अभी भी चालू है। और इसी के साथ साथ टिकटॉक को तो मे भी अप्रूवल मिल चुका है कि करो काम जो तुम कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर नया टैक्स मिलेगा यूएस को, जो कि अभी तो 5 बिलियन ही है, तो आगे चल के और भी ज्यादा मिल सकता है, डिपेंड करेगा कि वो कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो यहाँ पर कई चीजें हैं जो कि यूएस की ट्रेजरी के लिए अच्छे हैं, तो इस वजह से उन्होंने इसको अप्रूव करा है। और बाकी वीचैट का देखो, अगर इसी तरीके की डील हो गई कुछ तो शायद वीचैट को भी अप्रूवल मिल जाए। हालांकि थोड़ा बहुत टाइम दे दिया है उनको कि अभी इस तरीके से ब्लॉक नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों रियलमी ने अपनी नार्जो सीरीज इंडिया के अंदर लॉन्च कर दिया, जो कि 20 है, 20A है और इसी के साथ साथ प्रो है, जो कि 8,500 से शुरू होती है और उसके बाद में 17,000 तक चली जाती है। मतलब इतने सारे फोन लॉन्च कर रखे हैं रियलमी ने इस रेंज के अंदर, इसकी क्या जरूरत थी, मैं तो यही सोच के हैरान हूँ। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये अच्छे हो सकते हैं गेमिंग के लिए, लेकिन ये कैमरे के मामले में इतने ज़्यादा कुछ अच्छे हैं नहीं। और इसी के साथ साथ Xiaomi ने अपनी पहुंच को और बढ़ाने के लिए MI स्टोर व्हील तैयार कर दिया है, जो कि व्हील स्टोर भी कहा जा सकता है MI का, जो कि जगह जगह पर जाएगा उन रूरल एरिया में जहां पर कोई भी शॉप मौजूद नहीं है Xiaomi की। तो यहां पर एक तरीके से ये मूवेबल MI स्टोर है जो कि जगह जगह पर जाके अपने डिवाइस बेच सकता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सैमसंग को कंपटीशन देने के लिए Xiaomi ने अनाउंस किया है कि भैया जिस तरीके से S20 अल्ट्रा के अंदर कैमरा है करीबन 108 मेगापिक्सल का, उसी तरीके से Xiaomi भी 108 मेगापिक्सल के कैमरा सेंसर ऐसे लाएगा जो कि बजट सेगमेंट में आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते होंगे। तो कुछ इस तरीके की बात भी कही गई है। व्हाट्सएप तो आप में से बहुत से लोग यूज़ करते होंगे, लेकिन आपके पास में होंगे 2-3 डिवाइसेस जहां पर आप सोचते होंगे कभी ये यूज़ कर लेता हूं, कभी वो यूज़ कर लेता हूं। और मल्टीपल डिवाइसेस के लिए व्हाट्सएप होता नहीं है, ये सिर्फ एक डिवाइस के अंदर ही काम करता है। और अगर दूसरे डिवाइस में चलाया तो उस डिवाइस में से जिसमें पहले था उसमें काम करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर भी आपको दोबारा से उसको वेरीफाई करना पड़ता है। हाँ, ये वेबसाइट के ऊपर चल जाता है जहाँ पर आप अपने व्हाट्सएप से ही उसको परमिशन देते हो वेब ब्राउज़र पर चलाने के लिए, लेकिन यहाँ पर 2 मोबाइल के अंदर ये नहीं चल सकता। लेकिन अब एक ऐसी अपडेट आई है व्हाट्सएप की जो कि बेटा यूजर्स के लिए आई है। वो लोग अब 2-3 डिवाइसेस में व्हाट्सएप को चला सकते हो जिसका नंबर एक ही है। वहीं पर दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा फ्राइडे को गूगल ने पेटीएम को कुछ वक्त के लिए अपने ऐप स्टोर से हटा दिया था, जहां पर कहा था कि हमारी पॉलिसीज को वायलेट करता है, हमारी गाइडलाइंस को वायलेट करता है, जहां पर इनका जो कैशबैक का तरीका था वो किसी ऑनलाइन कैसीनो की तरह ही लग रहा था, जिसकी वजह से फिर पेटीएम ने अपने आप को अपडेट किया और वापस वो आ गए ऐप स्टोर के ऊपर। तो यहाँ पर
पेटीएम भी काफ़ी कुछ कह रहा है गूगल पे के बारे में कि ये भी शायद अपनी गाइडलाइंस अलग रखते हैं अपनी एप्लीकेशन के लिए और दूसरी एप्लीकेशन के लिए। ये एक तरीके की एंटी कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है जो वो चला रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की दोनों में बहस सुनने में आ रही है न्यूज़पेपर वगैरह में, जहाँ पर कई ऐसे बयान भी दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ गूगल ने कहा है यहाँ पर 2-3 बार इन्होंने पॉलिसीज को वायलेट किया है और अगर अभी भी ये सुधार नहीं लाए तो शायद अगली बार पनिशमेंट इससे ज्यादा स्ट्रिक्ट होगी। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।